ये चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारा साइंस का क्लास 9th का चैप्टर है। इसमें हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सेल में क्या होता है, हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और हमारे पास दो डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन, आउटर वॉल जो होती है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं और जो इनर वॉल होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सेल के अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है, इसकी जो डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की और न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन एनिमल सेल्स। सेल वॉल जो है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है और बैक्टीरिया वगैरह में भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है हम उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस का फंक्शन है, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इट स्टोर्स हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियस के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर ही क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेमी परमिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट सिलेक्टिवली अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस को सिलेक्टिवली एंटर करने के लिए और सिलेक्टिवली एग्जिट करने के लिए अलाउ करती है। मतलब सभी सब्सटेंसेस इसके अंदर या बाहर नहीं जा सकते। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड और आउटसाइड द सेल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सिर्फ वाटर की अगर हम बात करें, वाटर की एंट्री और एग्जिट को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस 2 टाइप्स की होती है, एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सेल के अंदर से बाहर वाटर का निकलना एक्सोऑस्मोसिस होता है, और एंडोऑस्मोसिस होता है सेल के बाहर से अंदर वाटर आना। और वाटर का इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो क्यों होता है? हमें पता है कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करती है, तो इसका मतलब है सेल के अंदर जब ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी वाटर की बाहर के मुकाबले तो वाटर बाहर निकलेगा, और जब सेल के बाहर वाटर की ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो वाटर अंदर आएगा। अब हम करेंगे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। पहले हम समझेंगे हाइपो का क्या मतलब होता है। हाइपो का मीनिंग होता है लेस, टोनिक का मीनिंग होता है डेंस। हाइपर का मतलब होता है मोर, टोनिक मीन्स डेंस एंड आइसो मीन्स सेम। डेंसिटी सेम होती है आइसोटोनिक में। सो व्हाट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन? वो सोल्यूशन जिसमें जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की लेस होती है। हाइपरटोनिक में सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मोर होती है और आइसोटोनिक में कंसंट्रेशन सेम रहती है। इसको समझने के लिए हम एक वेसल लेंगे। इस वेसल में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है और हमने यहाँ पर 1 लीटर वाटर डाल दिया और इधर भी 1 लीटर वाटर डाल दिया। तो वाटर तो दोनों में सेम है, बट हमने इधर वाले में 1 स्पून डाला सॉल्ट का और इधर 10 स्पून डाल दिए सॉल्ट के। तो हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट केस में हमारे पास 1% सॉल्ट है। जब हम परसेंटेज निकालेंगे कंसंट्रेशन के हिसाब से, 1% सॉल्ट है अगर, तो 99% वाटर हो गया कंसंट्रेशन में। और इधर 10% सॉल्ट हुआ अगर, तो 90% वाटर हो गया। तो वाटर की कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा होगी और इधर कम होगी। और हमें पता है बाय द रूल वाटर और एनी सब्सटेंस फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। सो वाटर इधर से इधर फ्लो करेगा, और जो सॉल्ट है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है तो सॉल्ट इधर से इधर फ्लो करेगा। तो ये हमारा था हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अगर दोनों में सेम वाटर की कंसंट्रेशन होती है और सॉल्ट भी सेम कंसंट्रेशन में होता है तो हमने इसको बोलना था आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब हम देखेंगे प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। Plasmolysis is the shrinking of cytoplasm of the plant cell in response to diffusion of water out of the cell. सेल में से
पानी का या किसी और चीज़ का बाहर निकलना, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। जैसे कि सेल में से मान लो वाटर निकल गया बाहर, तो जो श्रिंक कर जाएगा सेल, इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। तो हमें पता है सेल में दो चीज़ें होती है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये हमारी आज की बेसिक टर्म्स थी, और जो होमवर्क है हमारा आज का वो ये है, डिफाइन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन एंड हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड।